की खास पेशकशी भी है। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। महाराष्ट्र की बीड़ सीट पर हमारी मौजूदगी है। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं और महत्वपूर्ण न सिर्फ इस लिहाज से कि ये हिस्टोरिक तौर से महत्वपूर्ण रही है, बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी ये सीट बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि मराठवाड़ा का ये इलाका रहा है। लोकसभा चुनाव में गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब बीड़ जब सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं तो हमेशा से इस सीट पर एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहा है। बीजेपी का दबदबा इस सीट पर रहा। हमेशा से देखा गया कि अगर 4 सीटें बीजेपी के पास आई तो 1 सीट एनसीपी के पास चली गई, लेकिन इस वक्त समीकरण बदल गए हैं। एनसीपी जब 2 फाड़ हो गई है, एक अजीत पवार का गुट और एक शरद पवार का गुट, तब भारतीय जनता पार्टी को अब एनसीपी के साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ की जनता क्या तय करने जा रही है, हम प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ मराठा आरक्षण का कितना असर है, क्योंकि मराठवाड़ा का ये इलाका रहा है। मराठा आरक्षण का मनोज जारंगे का कितना असर है, ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे। बीड़ में इस वक्त लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक वक्त था जब एनसीपी और बीजेपी आमने सामने लड़ते थे, लेकिन अब एक वक्त है जब पंकजा मुंडे को एनसीपी के लिए भी उतना ही खुल के प्रचार करना पड़ रहा है। हमारे साथ में महायुति के यहाँ से प्रत्याशी जो शहरी सीट है, योगेश जी यहाँ से हैं, एनसीपी के उम्मीदवार हैं अजीत पवार गुट के। योगेश जी, कितनी मतलब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। हमेशा आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, आज पहली मर्तबा कोई विधानसभा चुनाव है, पंकजा मुंडे आप लोगों के लिए वोट मांगने जा रही है। हाँ जरूर, जो महाराष्ट्र में जो समीकरण बना है, हाँ। उस समीकरण के हिसाब से हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब, हाँ। ये अभी महायुति में रहने की वजह से हाँ। यहाँ पर हम लोग एक युति के प्रत्याशी हाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से घड़ी इस चिन्ह के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ एक ये चाय का ठिया है बीड़ का, और यहाँ बहुत सारे लोग हमें दिखाई दिए। कुछ पार्टियों के लोग भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं। सबसे बात करते हैं, कुछ युवा हैं। इधर आइए। अरे लो, तब से बैठे हो, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। हाँ, बीड़ से ही हो? हाँ, बीड़ से। किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं नहीं, नॉर्मल हो ना? हाँ नॉर्मल। क्या माहौल है बीड़ का? पंकजा मुंडे तो पिछली बार चुनाव हार गई थी यहाँ से, आप लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। अब की बार तो एनसीपी उनके साथ है और बहुत सारे और फैक्टर हैं। लग रहा है इस बार जोर है महायुति का? हाँ, जोर है महायुति का। हाँ। हाँ। मराठा आरक्षण का फिर क्या होगा? ये तो पूरा मराठा इलाका है ना? हाँ। नहीं, सब चालू है। सब चालू है। हाँ। बीजेपी ने काम किया? हाँ, काम किया। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली काम किया, इसलिए आपको लग रहा है महायुति? हाँ, महायुति। हाँ, आप महाविकास आघाड़ी या महायुति? महायुति। आप लगता है मनोज जारंगे जी के यहाँ से हैं। देखिए, पटका वटका डाल के जय तुकोबा और जय शिवबा, क्या मतलब है इसका? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है जो तुकाराम महाराज, अच्छा, इसीलिए अच्छा, वो स्लोगन है तुकोबा और जय शिवबा। ऐसा है। ये बताओ, क्यों आप लोगों को आरक्षण चाहिए? पहली चीज, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि उस स्लॉट में आप लोग फिक्स नहीं बैठ रहे हो, कैसे आपको मिलेगा? और दूसरा, नाराजगी किससे? देवेंद्र फडणवीस से है या फिर आपको एकनाथ शिंदे से? क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ तो मनोज जारंगे कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मराठा है। आपने दो सवाल पूछे। इस पहले सवाल का जवाब देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर उससे भी ज्यादा जनता, आम जनता वो सुप्रीम है अपने डेमोक्रेसी में। और जो सुप्रीम कोर्ट क्या प्रूफ देखता है, जो इधर जो डाटा दिया था उसके ऊपर काम। आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, डाटा सही नहीं मांडा भेजा था। जवाब दो, कौन देगा? क्या महायुति दे पाएगी या महाविकास आघाड़ी? ये दोनों भी नहीं दे पाएंगे। तो कौन देगा? असदुद्दीन ओवैसी? वो भी नहीं देंगे। मनोज जारंगे पाटिल जी के विचार, मनोज जारंगे ने तो अपने सारे प्रत्याशी वापस ले लिए। मतलब कहीं आश्वासन मिल गया सरकार से कि भाई मत खड़ा करो, आपकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने प्रत्याशी वापस ले लिए। फिर सपोर्ट किसको कर रहे हो जब ना महायुति ना महाविकास आघाड़ी? मनोज जारंगे पाटिल समाज के प्रति बहुत ही एकनिष्ठ है। राजकारण अलग और आंदोलन अलग, क्योंकि राजकारण में जाने के बाद आदमी समाज को न्याय नहीं दे सकता, क्योंकि राजकारण जाने के बाद आदमी सब समाज का होता है। आरक्षण तो सिस्टम ही देगा ना, इसलिए सिस्टम हम उनके छाती पे बैठ के लेंगे।
अब हमारे साथ में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं संदीप जी यहाँ से, और अब उनसे जानते हैं कि उनकी लड़ाई कैसी है। कभी बीजेपी एनसीपी के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन एनसीपी के दो फाड़ हुए, जीत गुट के साथ में अब वो हैं। लेकिन आपके लिए लड़ाई मुश्किल है या नहीं है? क्योंकि एक तरफ उनसे तो लड़ना ही है, लेकिन मराठा आरक्षण आपके लिए भी गले की फांस है। नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछला जो चुनाव खासदरकी का जो हुआ था उसमें पक्ष अलग अलग हुआ एनसीपी, लेकिन होने के बाद भी आपने जो बीड़ ज़िले में जो मतदान हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मतदान किया, लोगों को ये पसंद नहीं आया। और चुनाव में अगर अपन देखें तो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ पर चुन के आया हुआ है। मराठा आरक्षण आपके लिए भी मुश्किल है? क्योंकि अभी मैं देख रही थी पूरे बीड़ में अलग अलग प्रत्याशियों के जो इंडिपेंडेंट है, मनोज जारंगी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वोट तो काटेंगे ना वो, क्योंकि मनोज जारंगी ने किसी को समर्थन नहीं दिया, आपको भी समर्थन नहीं दिया। ये सही बात है कि उन्होंने जो कहा, और वो जहाँ लोगों के दिल में उनके लिए जगह है, जिस तरीके से आरक्षण का जो भी विषय उन्होंने लिया है और प्रामाणिकता से लोगों के सामने गए, उसके लिए लोग उनके पीछे हैं। और मुझे इसमें कुछ परेशानी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि आज ही नहीं, मैंने पहले से ही मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया है। तो ये हमारे साथ में महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी थे वो थे, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये बात सभी मानने को तैयार हैं कि मराठा आरक्षण सबके लिए एक चुनौती जरूर है।